नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में मैं अरविंद केजरीवाल के साथ हूँ। क्या आप भी लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में एकजुट हैं? मगर आखिर क्यों हमें लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होना चाहिए? क्या इसलिए कि यूके, जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना के बाद अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र ने भी विरोध दर्ज कराया है। क्या कहा, सुनिए। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे किसी भी देश की तरह जहां चुनाव हो रहा है, भारत में भी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ सभी लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। दुनिया को उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत के संसदीय चुनावों में वोट कर सकेगा। हाँ, यह भी ठोस वजह तो है, क्योंकि ये सब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि देश भर में लोकसभा चुनावों की घोषणा के बावजूद गिरफ्तारी हुई है, जिसे लोकतंत्र की हत्या ही कहा जाएगा। इसीलिए लोकतंत्र की इस लड़ाई में हम और आपको एकजुट होना होगा, क्योंकि देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई अकेले अरविंद केजरीवाल की नहीं, बल्कि हम सबकी है। अब अगर कोर्ट ने दिल्ली की सरकार बर्खास्त करने संबंधी याचिका खारिज कर दी, तब भी एलजी दिल्ली इसे मानने को तैयार नहीं। तब क्या ही कहा जाए। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यूं अरविंद केजरीवाल अभी ईडी रिमांड पर हैं, लेकिन अगर राजनीतिक साजिश के चलते जेल भी भेज दिया जाता है, तब किसी आम कैदी को भी हफ्ते में एक बार अपने दोस्त, रिश्तेदार, कानूनी सलाहकार से मिलने का अधिकार है और 15 दिनों में एक बार दोस्त, रिश्तेदार, कानूनी सलाहकार को चिट्ठी लिखने का भी अधिकार है। तब साहब, देश भर में चुनावी बिगुल बज चुकने के बावजूद कुछ भी सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा किया जाना इंडिया गठबंधन की एकजुटता को मजबूत करने और देश भर में सत्ता पक्ष के विरोध में चुनावी माहौल तैयार करना ही होगा। यह बात सत्तारूढ़ दल को समझनी होगी। इंडिया गठबंधन अपनी इसी एकजुटता के साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में और लोकतंत्र बचाने के लिए 31 मार्च को रामलीला मैदान में जुट रहे हैं। तब लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में आप और हम साथ हैं ना? आइए लोकतंत्र बचाएं, और यह सब हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। जय हिंद, जय भारत।